आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शील्ड वायर, जिसे हम अर्थ वायर या ग्राउंड वायर भी कहते हैं, जो टावर के सबसे ऊपर लगती है उसके बारे में है। और उससे रिलेटेड जो ग्राउंडिंग वगैरह या अर्थिंग हम करते हैं और अर्थ बॉन्ड वगैरह उससे अटैच करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम टावर की तरफ आ जाएं। टावर पे आपने देखा है कि अगर टावर के क्रॉस आर्म पे कंडक्टर लगे हों जो करंट कैरी करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली करंट कैरिंग के लिए होते हैं और थ्री फेज होते हैं, थ्री फेज इधर और थ्री फेज इधर, ठीक है। और आपने देखा होगा इन सिक्स फेजेस के अलावा ऊपर एक वायर लगी हुई होती है, किसी भी 110 kV से बड़ी लाइन हो। आजकल वैसे 33 kV लाइन के ऊपर भी हमने अर्थ वायर वगैरह लगाई हुई है। तो ये जो सबसे ऊपर हमने देखा है किसी भी टावर की पीक के साथ जो कंडक्टर अटैच होता है, जो बेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शील्ड वायर कहते हैं, अर्थ वायर, और कई इलाकों में ग्राउंड वायर भी उसे कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये हमें जो लाइटरिंग रेस्ट होता है या लाइटरिंग स्ट्रोक, बिजली जब चमकती है तो वो क्या करती है? वो हमारे कंडक्टर पे स्ट्राइक करती है। तो क्या होता है कि ये जो है टावर के सबसे ऊपर होता है और नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर, बेयर कंडक्टर होता है। तो क्या होता है कि वो हमारे नीचे वाले जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उसको बचाने के लिए ये वायर लगाई हुई होती है, ठीक है। तो जब भी कभी बिजली गरजेगी तो वो सबसे पहले स्ट्राइक करेगी हमारी शील्ड वायर पे। तो शील्ड वायर उसे रोकेगी, प्रोटेक्ट करेगी, और इधर इधर से टावर बॉडी से होते हुए वो जो वोल्टेज हाई हो जाएंगे बिजली गरजने की वजह से, तो उसे इधर आके डैम्प कर देगी या ग्राउंड कर देगी। तो हम देख लेते हैं कि इसका क्या तरीकाकार है, कहाँ से शुरू होगी। जब हमारा इधर से बिजली गरजेगी और इधर टकराएगी तो इधर हमारे पास सबसे इधर जो है हमारे क्लैंप वगैरह लगे होते हैं, अर्थिंग क्लैंप लगे होते हैं टावर के साथ। तो कंडक्टर को ये जो होगा नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर या शील्ड वायर होगी, उसको हम किसके टावर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? तो ऐसे बैरिड होगा, कॉपर बैरिड होंगे जो जिसे अर्थ बॉन्ड वगैरह भी कहते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो इधर से टावर के साथ बॉन्डिंग करवाएंगे इस कंडक्टर की, उसे क्या कहेंगे? अर्थ बॉन्ड कहलाएंगे, ठीक है। तो आजकल हमने देखा है कि जो बड़ी लाइनें हैं उसके ऊपर दो वायर्स भी हमने आजकल यूज़ होती हुई देखी हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों वायर या एक वायर जो हम यूज़ करते हैं, शील्ड वायर जिसे शील्ड वायर कहते हैं, वो बेसिकली कोई करंट कैरी नहीं कर रही होती, लेकिन ये है कि हमारा जो मेन कंडक्टर है उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो जब हम कोई भी शील्ड वायर लगाते हैं तो इसका जो है कोई इफेक्ट नहीं होता। हमारा जो स्विचिंग सर्ज होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा वोल्टेज बढ़ रहे होते हैं अचानक कुछ ड्यूरेशन के लिए, इसका उन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता जो कंडक्टर में हो रहे होते हैं। दूसरा ये है कि जब हम दो कंडक्टर शील्ड वायर लगाते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, तो वो जो होती है हमें हाई, उसमें क्या होता है कि हमें वो जो है लो सर्ज इम्पीडेंस दे रही होती है, लेकिन उसकी कपलिंग ज़्यादा होगी क्योंकि दो कंडक्टर होंगे ऊपर। तो हमें क्या होगा कि कपलिंग उसकी कंडक्टर जो नीचे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसकी कपलिंग ज़्यादा हो रही होगी। लेकिन इन दोनों का मेन मकसद ये है कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि अगर वो जो बिजली गरजने के बाद अगर कंडक्टर पे भी लगती है तो वो क्या होता है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके साथ हमने इंसुलेटर लगाए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इंसुलेटर पे फ्लैश ओवर आ जाता है और टावर में जो है वो करंट कैरी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हो सकता है, जिससे लाइफ का भी नुकसान हो जाता है। तो शील्ड वायर का मेन मकसद जो है कि हमें जो बिजली से बचाता है, और क्या करता है कि इधर से अर्थ बॉन्ड जो है उससे कनेक्ट होता है, और वो जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज पैदा हो जाते हैं बिजली के गरजने से, जो इधर स्ट्राइक होती है, तो वो डायरेक्ट टावर से होते हुए ज़मीन में
अच्छा, तो शील्ड वायर में एक हमने और पॉइंट रेज़ किया था कि ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग क्या होती है, जो शील्ड वायर के साथ हम अटैच करते हैं। बेसिकली शील्ड वायर तो होगी हमारा टावर की पीक पे, और ग्राउंडिंग तो उसके इधर हो रही है लेग पे, जो टावर लेग है, जो इधर हमने फाउंडेशन के साथ कनेक्ट की होती है, जिसे स्टब भी कहते हैं। तो वो स्टब के साथ क्या होती है, वो हम जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं या कॉपर रॉड इस्तेमाल करते हैं, जो अर्थिंग के लिए काम आता है। तो उसका काम क्या है, ये जो शील्ड वायर के ऊपर जब बिजली पड़ती है तो वो क्या करती है, उस सारे वोल्टेज को नीचे ज़मीन में डंप कर देती है। वो कैसे करती है, इस कॉपर रॉड के थ्रू करती है। जैसे हमने अर्थिंग वगैरह पढ़ी हुई है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसका बेसिक बेसिक के कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पावर स्टेशन या ट्रांसमिशन लाइन को बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ हम ये भी करते हैं कि हम जियो इलेक्ट्रिकल सर्वे करते हैं, ताकि हमें डिटरमाइन हो सके कि उधर की रेजिस्टेंस कितनी है और सॉइल की रजिस्टिविटी कितनी है, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी डिज़ाइन, जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है, उसे अपने डिज़ाइन को बना सकें। तो उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, अर्थिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमें पता सके कि अर्थ की रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हमने कितने अर्थ रॉड लगाने हैं या क्या किस तरह का अर्थिंग मटेरियल लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो हम जो उसकी रजिस्टिविटी निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम श्लम्बर्जर ऑफसेट इलेक्ट्रोड कॉन्फ़िगरेशन होती है, उस मेथड के थ्रू हम निकालेंगे, लेकिन जो हम मीटर यूज़ करेंगे वो टेरामीटर होगा। ठीक है, टेरामीटर उसे SOS 300 भी कहते हैं, या डिफरेंट जो वर्जन है वो भी आते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसके 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 अंदर हमारे पास दो रॉड होते हैं। ठीक है, जिस पे हम क्या करते हैं, अपना करंट अप्लाई करते हैं। उन दो रॉड को अगर हम कह दें AB, ठीक है, और दो रॉड उसके अलावा होते हैं, जिसे कहते हैं CD हम कह दें, या MN कह देते हैं। ठीक है, तो वो जो दो दो रॉड हम वोल्टेज के लिए होते हैं, पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस के लिए, तो वो हम दो रॉड जो हैं वो ज़मीन पे लगाते हैं। दोनों करंट ए और बी, जो करंट के रॉड होते हैं, उनके दरमियान में हम लगा देते हैं। तो फिर हम करंट अप्लाई करके उससे हम वोल्टेज मालूम कर लेते हैं, और उसे हम अपने जो ज़मीन की हमारे पास ग्राउंड रेजिस्टेंस होती है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे के हमने कितने रॉड लगाने हैं या कितने टावर्स को अर्थ करना होता है। तो बेसिकली हमने किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सब टावर्स को अर्थ करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं हमें लगे कि इधर से अगर जो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है, ठीक है, किसी और ऐसे टावर के पास हुई है जहाँ पे हमारा जो अर्थिंग रॉड नहीं लगा हुआ, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, हमारी जो है ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हर टावर पे हमने अर्थिंग का सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो कई कई जगह ऐसा होता है जहाँ जैसे रेलवे क्रॉसिंग होती है, यानी कि कोई रिवर क्रॉसिंग वगैरह होती है, या डिफरेंट ऐसी क्रॉसिंग होती हैं, हाईवे क्रॉसिंग वगैरह। तो उसमें हमने क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, हर टावर के साथ दो डायगोनल में दो रोड भी लगा सकते हैं अर्थिंग के लिए, क्योंकि वो थोड़ा हाई होता है ग्राउंड लेवल से। तो उसके लिए जो उधर हाई लेवल पे क्या होगा, हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो उसे कम करने के लिए हम दो रॉड लगाते हैं। ठीक है, दो तरह के मेथड होते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं फुटिंग रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं कितनी फुटिंग रेजिस्टेंस आती है। तो बेसिकली हम जो है 10 ओम से नीचे फुटिंग रेजिस्टेंस रखते हैं। बेसिकली हम 10 से भी कम, 5 को एक एवरेज ले लेते हैं, उससे कम रखते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं, एक पाइप के थ्रू अर्थिंग होती है और दूसरा होता है काउंटर पॉइज में। ठीक है, पाइप के थ्रू में हम क्या करते हैं, एक 3 मीटर का रोड लेते हैं, ठीक है, जो 25 mm उसकी डाया होता है, और इसे हम ज़मीन के अंदर फिक्स कर देते हैं, जो 1 मीटर डेप्थ पे होती है। और इसी तरह दूसरा होता है, लेकिन उसमें हम कंडक्टर वायर यूज़ करते हैं, जो 25 मीटर टेंशन